बिहार में कल कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर आरजेडी, बड़ी शर्मसार आरजेडी को होना चाहिए। दरअसल चिराग, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान तेजस्वी के मंच के नीचे आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो चिराग पासवान की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी करने लगे और इस दौरान ये भी देखा गया कि तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई हमें सुनाई नहीं दिया और अब इन सब चीज़ों से वो बचते नजर आ रहे हैं। वहीं अब इसको लेकर सियासत काफ़ी तेज हो गई क्योंकि वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है, जहां एक और चिराग पासवान ने कहा कि भाई इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी कहीं ना कहीं मतलब मेरे दिल को आघात पहुंचाती है और तेजस्वी यादव से हमारे संबंध अच्छे हैं। अगर मेरे सामने मिसा भारती या फिर अगर बात की जाए राबड़ी देवी को अगर कोई कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करता या उनका अपमान करता तो मैं ज़रूर बोलता, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं बोले। वहीं बात की जाए बीजेपी भी अब हमलावर है आरजेडी पर, क्योंकि आपको बता दें कि जो बीजेपी है, बीजेपी कह रही है कि ऐसे जो लोग हैं जो अमर्यादित टिप्पणी करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, गौतम जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। गौतम, यहाँ पर देखिए जिस तरह से चिराग की मां को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसको लेकर अब सियासत काफ़ी तेज हो गई है। बिहार की सियासत काफ़ी हाई है। 19 अप्रैल यानी कल जो है चुनाव है पहले चरण का, उससे पहले इस तरह की वीडियो वायरल होना कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए घातक न सिद्ध हो जाए। बिल्कुल, देखिए मनीष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अमर्यादित भाषा है उसका लोकतंत्र में कहीं भी स्थान नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक दल उसका समर्थन कर सकता है। ऐसे में चुनाव के ठीक एक दिन पहले इस तरीके की चीज़ें वायरल हो जाएगी, शायद खुद आरजेडी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि एक छोटा सा शब्द, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो कोई ऐसा शब्द हो जिसको लेकर के कभी कभी सरकार गिर जाती है और सरकार बन जाती है दूसरे की, तो ऐसे में बड़ा ही एहतियातन ख्याल रखना चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को। और मैं एक बार फिर से अधिसूचना वाले दिन की तरफ ले जाना चाहते हैं कि दर्शकों को याद दिला दें कि अधिसूचना जिस दिन जारी हुई थी चुनाव आयोग की तरफ से, उसके अगर नटसेल में बहुत सारी चीज़ों को ना देखकर अगर कुछ बोल्ड पॉइंट को देखें, उसमें ये चीज़ें शामिल थी कि आप अपनी भाषा का, मर्यादा का ख्याल रखें, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और बिहार की राजनीति में जहां जातिगत जो समीकरण है उसको लेकर के सियासत होती रही है, लेकिन ये जातिगत समीकरण से भी ज़्यादा अब अमर्यादित भाषा और ऐसी भाषा जो हम दर्शकों को सुना नहीं सकते, ऐसी भाषा जो हम कह नहीं सकते, जो ऐसी भाषा जिसका इस्तेमाल अगर हम सुन भी ले तो कान बंद करना पड़ जाए, तो क्या तेजस्वी यादव मंच पर है, नीचे से चिल्ला के कोई कार्यकर्ता कह रहा है, नाम ले रहा है। और देखिए, जीवन में एक चीज़ तो बहुत साफ है कि भारत के लोकतंत्र में या भारत के इतिहास में इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नागवार है और इसकी जल्द से जल्द जितनी निंदा की जाए कम है। जिसने भी सुना है स्तब्ध रह गया है। और चिराग पासवान एक ऐसे राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखते हैं जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं और रामविलास पासवान की ने अपने जीवन में बहुत ही मर्यादा का ख्याल रखा है। और हम आज भी याद है कि रामविलास पासवान चाहे कितना भी किसी को के ऊपर कटाक्ष करते हों, लेकिन जी शब्द का संबोधन करते थे, चाहे वो तेजस्वी जी हों या चाहे लालू प्रसाद यादव हों, जी शब्द का संबोधन करते थे। तो ये आखिर लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? क्या इतनी बौखलाहट है कि आप किसी के प्रत्याशी की मां को काली बके? यानी कि आप समझिए कि एक तरीके से भारत के अंदर इस तरीके का कल्चर डेवलप होना ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप कहीं छीकेंगे भी तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। तो ऐसे में आपने इतनी बार रिपीट किया उस शब्द को, आपने इतनी बार, तमाम कैमरे लगे हुए थे, वीडियो मोबाइल के ऑन दिख रहे हैं, उस तस्वीर को सिर्फ हम दिखा सकते हैं, सुना नहीं सकते कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम बीप लगाकर एडिटिंग करने की भी कोशिश करें तो सुनने वाला हमारे यहाँ एडिटर भी मतलब स्तब्ध हो जा रहा है
कि आखिर कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो आप अनुमान लगाइए कि जो संसद भवन में चुन करके जाएंगे या संसद भवन में जिसको जनता भेजेगी, क्या वो इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल या इस तरीके की चीज़ों को कोई भी मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। इसके लिए एकदम एक शब्द है निशब्द, बस हर व्यक्ति निशब्द है। और राजनीतिक घराने में पूरी चर्चा हो रही है और जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिनके बारे में कहा जा रहा है, वो अब सोचिए कि बड़ा समाज में क्या किस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है। लोकतंत्र में सबसे पहले ही चुनाव आयोग ने कहा था कि कृपया ऐसी भाषा का प्रयोग न करें और कबीर के दोहे के साथ कही गई थी। हमको आज भी याद है कि कबीर के दोहे के साथ चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसकी कल्पना इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि भाषा का ऐसा ख्याल रखिए या दुश्मनी इस हद तक करिए कि जब आप कभी दोस्त हों या कभी एक दूसरे से नज़र मिल भी जाए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन ऐसी भी शर्मिंदगी क्या, ऐसी भी बेबसी या लाचारी या हार जीत जीवन में होता रहता है। एक क्रिकेट की तरह, एक खेल की तरह आप इसको लीजिए। जनता जिसको चुन के भेजेगी वही मालिक है। आप सिर्फ प्रचार कीजिए, अपना गुणगान कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी के प्रति मनोभावना या द्वेष या ईर्ष्या रख कर अगर आप गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे देश की कोई छोटी से छोटी पार्टी हो, जिसने भी सुना है सब की तरफ से एक ही बयान आ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उस सभा में तो बिल्कुल भी नहीं जिस सभा में आरजेडी परिवार के भविष्य तेजस्वी यादव हों, और तेजस्वी यादव के सामने उन्होंने अगर सुना तो उसी समय उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया। अगर एक्शन लेते तो आज शायद चिराग पासवान से भी कहीं कद ऊंचा हो जाता। और लेकिन अब सिर्फ सफाई का दौर चल रहा है और इस सफाई के दौर में मनीष जी आपने देखा होगा कि मैं किसी एक नेता का नाम नहीं लूँगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं सब लोगों ने एक ही बात है कि चुनाव आयोग चाहिए, पार्टी की तरफ से जिसकी तरफ से ये कहा गया है उसकी तरफ से संज्ञान लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि यदि आप एक्शन नहीं लेंगे तो उनका मन बढ़ेगा। और आज इस सभा में हुआ है, हो सकता है आपकी सभा में हो, दूसरी सभा में हो, अगर 80 माँ सबके पीछे आप जो जन्म देते हैं बच्चों को या जो, तो वो इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं तो यहाँ पर यही है ना कि तेजस्वी, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है, कहा जाता है कि जो रामविलास का जो परिवार है उनका परिवार और लालू के परिवार में नज़दीकियाँ काफ़ी रही हैं। रामविलास भी काफ़ी नज़दीक रहे हैं लालू प्रसाद यादव के। ऐसे में खुद चिराग पासवान ने कहा कि भाई वो उनका राबड़ी देवी को अपनी माँ की तरह मानते हैं और अपने अभिभावक की तरह लालू प्रसाद यादव को मानते हैं। अगर उनके सामने इस तरह की बयानबाजी होती तो वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करते और कुछ ना कुछ तो एक्शन लेते। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव शांत रहे, तो क्या चुनाव को देखते हुए उनकी ये शांति थी कि नहीं तुम लोग जो बोल रहे हो बोलते रहो, और बाद में आप कहते हैं जी हमको कुछ सुनाई नहीं दिया। ये कहाँ का ये जो दोहरा चरित्र जो दिखा तेजस्वी यादव का, ये कहाँ, क्या नाम है, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देगा। गौतम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मंच पर तेजस्वी यादव हैं और उसी मंच के नीचे कार्यकर्ताओं द्वारा आपको बता दें कि चिराग पासवान की मां के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसे हम सुना नहीं सकते हैं, ना ही टीवी पर हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द थे, इतने अमर्यादित थे कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग शायद अगर हम लोग के सामने भी कोई करे तो हम लोग भी उसे डांट कर चुप करा दें। लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग होता रहा और तेजस्वी जो यादव हैं वो सुनते रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बाद में अब वो सफाई दे रहे हैं। आपको बता दें 19 अप्रैल को 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं बिहार के अंदर। ऐसे में इन चारों सीटों पर इस तरह की भाषा का बड़ा प्रयोग हुआ है, इस तरह की भाषा का, उसका बड़ा असर देखने को मिलेगा।
और कहते हैं ना कि क्या नाम है, हार जीत का अंतर जो है एक भाषा भी तय कर देती है कि अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर आप ही के लिए ये दुखदायी होता है। होगा कि हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलें। ये तो बिहार है, यूपी में किस तरह से आजम खान ने अभिनेत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था जयाप्रदा के खिलाफ। उसके बाद आजमगढ़ में क्या हो रहा है, पूरी सत्ता ही बदल गई है। आप देखिए, कहते हैं ना कि वहाँ पर जो कभी आजम खान का गढ़ हुआ करता था, बीजेपी का गढ़ हो गया है। गौतम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गौतम, अब मैं आजम खान की बात कर रहा था, किस तरह से जयाप्रदा पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी और उसके बाद आज वहाँ का हालिया दस्तूर देखें आजमगढ़ का तो एकदम बदल चुका है। तो इस तरह की अगर अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, तेजस्वी यादव चुप हैं और दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, कह रहे हैं अब सफाई दे रहे हैं कि हमने सुना नहीं, तो ये कहीं ना कहीं बैकफुट पर ढकेल देगा ये तेजस्वी यादव को और आरजेडी को। बिल्कुल, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो आपको याद होगा कि किस तरीके से ईद से पहले जो इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें लगभग सभी राजनीतिक दल के लोग शामिल होते हैं। चिराग पासवान को जब भी न्योता मिला है तेजस्वी यादव की तरफ से, राबड़ी आवास पर चिराग पासवान खुद पहुंचे हैं। ये अलग बात है कि कभी कभी नीतीश कुमार उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, दूसरे वक्त देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन बावजूद इसके चिराग पासवान के अंदर इतना संस्कार था कि वो अपने पिता की राह पर चलते हुए उन्होंने राबड़ी देवी के पैर छुए, लालू प्रसाद यादव के पैर छुए। उन्होंने मीडिया के सामने ये भी कहा था कि तेजस्वी यादव मेरे भाई हैं और जिस दिन इनकी शादी हो जाएगी तो माँ राबड़ी देवी मेरे भी शादी के लिए सोचेंगी। यानी कि इस तरीके का जो राजनीतिक जो लगाव होता है या राजनीतिक जो बयान होते हैं, उससे अंदाज़ा लगता है कि रिश्तों में कहीं भी खटास नहीं है। लेकिन अब इस तरीके के बयान के बाद तेजस्वी यादव को तुरंत फ्रंट फुट पे आना चाहिए था। भी सुना, हो सकता है कि वो उन्होंने नहीं सुना, नहीं कर सकते, लेकिन जब सुना उसके बाद कम से कम तेजस्वी यादव को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि मैं खोज निकालूंगा ऐसे कार्यकर्ताओं को जिसने इतनी गंदी शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसने लोकतंत्र को गंदा किया है, जिसने राजनीति को गंदा कर दिया है। तो ये कहने के बजाय अगर आप ये कहते हैं कि हमने सुना नहीं साहब, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि हम मछली खाए और बाद में बताए कि अरे ये तो नवरात्र का नहीं था, ये तो एक दिन पहले का था। और उसके बाद फिर आम खा रहे हैं, आप ऐसा फिर नारंगी खा रहे हैं, नारंगी फिर आम खा रहे हैं, फिर नारंगी खा रहे हैं, फिर चाट खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं। अरे उससे देखिए, राजनीति में मनीष भाई सबको पता है कि कौन क्या कहता है, किसकी सोच क्या है, किसका मकसद क्या है। जिस वक्त ये कहा जा रहा था, अगर तेजस्वी यादव ने उसी समय उसकी जुबान खींच ली होती और कहा होता तो किसी माई के लाल में दोबारा इतनी हिम्मत नहीं होती जो किसी भी राजनेता में या किसी भी इस तरीके की आम सभा में किसी की मां को गाली बक सकता है। तो ऐसे में ये बहुत ही दुखद निंदनीय घटना है। आरजेडी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और यही कारण है कि बीजेपी को एक अच्छा बना बनाया मुद्दा मिल गया है। अब भले ही इसे राजनीतिक रूप दे दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी सुन रहा है उसको ठेस पहुंचा है। हमारे साथ मनीष जी, पूनम जी हैं, पूनम जी नारी भी हैं और खास करके ऐसे मौके पर जब चिराग पासवान की मां को सरेआम गाली दिया गया, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने सुना नहीं। क्या लगता है आपको? ये तो वही वाली बात हो गई, हम मछली खाएंगे एक दिन पहले का, अरे तो डेट ही चेंज था। देखिए, ये तेजस्वी सब कुछ कराते हैं, इसके बाद कहते हैं कि हमने सुना नहीं, हमने आईक्यू टेस्ट किए। तो ये किस तरह से वो लोग महिला के विरोधी हैं और जिस तरह से एक जाति वाचक शब्द चुन करके किस तरह से चिराग जी की माता जी को अभद्र टिप्पणियां की गई, किस तरह से गाली गलौज किया गया, तेजस्वी जी के ही इशारे पे ये सारी चीजें हुई है। और इसीलिए हम आज हम लोग निर्वाचन आयोग गए हुए थे, वहाँ अपना ये आवेदन दे करके आए हैं। अभी तो उसमें आपने जो आवेदन दिया है, क्या लगता है निर्वाचन आयोग इसको एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, निर्वाचन आयोग से हम लोगों को मिली हुई है कि आप ठीक है, हम लोग इस पे देख करके कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो सारे टीवी चैनल पर चल रहे हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं, तो जरूर इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। आप देखिए कि जब इफ्तार पार्टी होता था, यही चिराग पासवान राबड़ी देवी के पैर छूते थे, तो आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें जो है बहुत गलत हुआ और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? क्योंकि राजनीति में ठीक है, इतनी आप दुश्मनी पैदा कीजिए, लेकिन कम से कम नज़र मिला सके, इसकी तो गुंजाइश होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से ये
जाति की बात करते हैं, जिस तरह से दलित अति पिछड़े की बात करते हैं, उसी जाति के ये लोग किस तरह से अभद्र टिप्पणियां अपने कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा करते हैं, वो भी तेजस्वी जी के सभा में। तेजस्वी जी मंच पे है, उनके सभा में ये सारी चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी जी की इशारे पे हुई है। और जिस आधी आबादी की अपमान करने की बात करते हैं और गाली गलौज करते हैं, ये आधी आबादी उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या लगता है कम से कम तेजस्वी यादव को क्या एक्शन लेना चाहिए था अगर वो सुनते हैं तो? तेजस्वी यादव को एक्शन लेना चाहिए था, या तो जिसने भी ये गाली गलौज किया है उस पर कार्रवाई करे। अच्छा, महिला है एक, पूनम जी एक महिला है, ऐसे में देखिए जब एक महिला को गाली दी जाती है गौतम, तो उनसे पूछिएगा कि अब यहाँ पर तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कल चुनाव भी होने हैं 4 लोकसभा सीटों पर, तो क्या इसका असर भी दिखेगा? जो जनता है इसका जवाब भी देगी इन सीटों पर, जो 4 सीटों पर चुनाव होने हैं फर्स्ट फेज में? बिल्कुल, हमारे जो एंकर हैं टीवी पर इस वक्त जो लाइव कर रहे हैं मनीष जी, वो साफ तौर पे पूछ रहे हैं कि कल जो पहले में 4 जगह पे चुनाव होने हैं, क्या लगता है इस गाली गलौज का असर इन 4 लोकसभा के चुनावों में पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। आप उस महिला की आप किस तरह से उसको क्या कहे अभद्र टिप्पणियां करते हैं, किस तरह से गाली गलौज करते हैं, और वही आधी आबादी आपको वोटर है, उस आधी आबादी वोटर का आप अपमान कर रहे हैं, तो किस तरह से आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी, ये आपको 19 तारीख को पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो 19 तारीख को साफ तौर पर पता चल जाएगा, क्योंकि वोटिंग में आधी आबादी का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, लेकिन एक चीज और भी है गौतम, पूछिएगा कि इस तरह के जो आजकल की जो राजनीति है वो किस ओर निकल चुकी है? पहले राजनीति साफ सुथरी होती थी, अब राजनीति गाली गलौज पर चलेगी क्या? पूछिएगा पूनम जी से कि अब क्या राजनीति अब यही रह गई है? बिल्कुल मनीष जी, बहुत अच्छा सवाल है। पूनम जी, आप ही एक महिला है, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कुछ कहता है तुरंत वायरल हो जाता है। क्या ऐसी चीज़ों में क्या राजनीति किस मुख्य धारा की तरफ जा रही है? आपको नहीं लगता कि अब ये राजनीति मतलब बहुत गलत ट्रैक पर जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो महिलाओं का सम्मान करती है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव जी किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, तो ये आरजेडी के नेताओं को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि महिलाओं को ही अपमान क्यों करना है, महिलाओं को ही साथ ही गाली गलौज क्यों करनी है। ये आप कहते हैं कि हम महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, वही अब दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान करते हैं, गाली दिलवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से, तो कहीं ना कहीं आप मुख्य धारा से हट रहे हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास के कोई मुद्दे नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी विकास 10 साल जो काम के उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है और जनता के बीच जा रही है। ये आरजेडी हताश में इस तरह से बयान दिलवा रहे हैं। जनता सबक सिखाएगी? बिल्कुल जनता ही नहीं, आधी आबादी सबक सिखाएगी। उस महिलाओं का अपमान पुरुष भाई कैसे सह सकते हैं? जिस घर की महिला का आप अपमान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आधी आबादी नहीं, पूरे हमारे पुरुष भाई भी इसमें। चुनाव आयोग ने क्या आश्वासन दिया है? कब तक कार्रवाई की बात कही है चुनाव आयोग ने कि कब तक हो जाएगी कार्रवाई? चुनाव आयोग ने जो आवेदन सौंपा है, ज्ञापन सौंपा है, तो वो कब तक उस पर कोई कार्रवाई करेगी? कुछ आश्वासन मिला है क्या? देखिए, वो हम लोग मिले हुए हैं, अभी बोले हैं कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद सारी जो भी उचित निर्णय लेना हम लोग लेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने, पूनम शर्मा जी साफ तौर पे कह रही हैं कि इन्होंने बीजेपी इसको कितना आगे लेकर जाएगी? अब इस पूरे मामले को बीजेपी कितना आगे लेकर जाएगी? बिल्कुल, तो बीजेपी के लिए तो ये तो बड़ा मुद्दा मिल गया। अब तो लगता है आपको कि आपकी राह आसान हो जाएगी? देखिए, बीजेपी का मुद्दा विकास का है, ठीक है। बीजेपी अपने विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो हम लोग यदि किसी महिला का, चाहे किसी भी जाति धर्म की महिला हो, महिला है, सबसे पहले कि वो एक महिला है, उस महिला का आप अपमान करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी नारी शक्ति एक हो जाती है, उस महिला का अपमान का बदला तो जरूर लेगी। ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ साथ राबड़ी देवी को भी आगे आके कार्रवाई करने की बात कहनी चाहिए। बिल्कुल, एक पूर्व में महिला मुख्यमंत्री रही है, उन्हीं के नेताओं द्वारा, उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह से अभद्र टिप्पणियां कराई जा रही है। हो सकता है कि राबड़ी देवी जी भी उसमें शामिल हो। राबड़ी देवी जी यदि नहीं शामिल है तो उस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल, इतना तो तय है कि आरजेडी के इस पूरे वीडियो को देखें तो कहीं ना कहीं आरजेडी के केंद्र की तरफ ही ये इशारा है, और चीजें जो है दूध का। अच्छा, 4 लोकसभा पर हो रही है, चुनाव हो रहा है, पूछ लीजिए पूनम जी से क्या लग रहा है? 4 लोकसभा चुनाव पर आरजेडी और इंडिया गठबंधन तो कह रही है कि हम लोग जीतेंगे, 4 लोकसभा हम जीत रहे हैं, दावा कर रही है। बिल्कुल हाँ पूनम जी, कल वोटिंग होना है, ऐसे में 4 जो लोकसभा सीट है उस पर महागठबंधन ये दावा कर रही थी कि हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब इस आज की आवाज़ कितना दावा?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी चारों सीट बीजेपी एनडीए के गठबंधन के घटक दल जो प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमने विकास जो काम किए हैं उस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हम किसी जाति धर्म का अपमान नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम उस पर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता पर हम लोग को भरोसा है और जनता हम लोग को भरपूर समर्थन दे रही है। 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा, हम लोग चारों की चारों सीट जीत रहे हैं बिहार से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने हिट वेव में आप इस वक्त लाइव में शामिल रही, तो कहीं ना कहीं ये जो नारी शक्ति है वो पूरी तरीके से जाग गई हैं और रामविलास पासवान या किसी माँ बहन के ऊपर जो गाली गलौज का मामला है अब ये तूल पकड़ते लगा है। और देखना होगा कि इसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या फैसला लेती है। लेकिन इस फैसले से पहले कल जो चुनाव होना है शायद इस पर भी नारी शक्ति का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि जमुई में भी चुनाव है, पहले चरण का जमुई में भी चुनाव है। ऐसे में कहा जा रहा था टक्कर होगी, लेकिन अब तो यहाँ पर यह है कि टक्कर की बात हो रही थी, अब तो यहाँ पर यह हो गया है कि आप देखिए अगर ये बयान सामने आता है तब तो पासा पलट जाएगा। बिल्कुल, देखिए जमुई में जो चुनाव है तो पहले ही फेज में चुनाव है और ऐसे में पहले ही फेज में जो वीडियो का वायरल होना ये बताता है कि अगर चिराग पासवान अगर उस सीट से या खुद भी खड़े होते या उनके जो रिश्तेदार खड़े हैं तो पार्टी खड़ी है और खुद उस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की हुई है, तो कहीं ना कहीं असर तो है। लेकिन अगर कोई प्रतिद्वंदी अपने कार्यशैली पर, अपने विकास पर या अपने 17 महीने के कार्यकाल पर अगर वो लड़ाई लड़ना चाहता है तो भी एक कांटे का मुकाबला हो सकता था। लेकिन अब इस प्रकरण के बाद, गाली गलौज के प्रकरण के बाद जनता किस करवट बैठेगी या जनता किस रूप में जवाब देगी ये देखने वाली बात होगी। और हो सकता है कि कल महिलाओं की संख्या वोटिंग लिस्ट में ज़्यादा हो। अगर ऐसा होता है तो वाकई जमुई में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अगर ज़्यादा वोटिंग करती हैं और वोटिंग परसेंटेज में आती हैं तो ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट, इसका एक प्रभाव जरूर पड़ेगा। और मैंने पहले ही आपको बताया मनीष जी कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो एट द लास्ट मोमेंट यानी कि अंतिम समय में तय होता है। चाहे प्याज की महंगाई के आंसू हो, सरकार गिर जाती है, चाय पे चर्चा हो, सरकार बन जाती है, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आरक्षण जैसे मुद्दे पर बिहार में 10 साल तक यूपीए की सरकार रहती है, मोहन भागवत के बयान के बाद एनडीए की हार होती है और यूपीए की सरकार बनती है। इसी कड़ी में इस तरीके के वीडियो का वायरल होना बहुत लंबे समय तक, अगर लोगों ने, चूँकि चुनाव का समय है, पुरानी जो आपने बातें कही होगी वो जनता भूल जाएगी और जो सामने है उसको अगर याद रखेगी तो इसका प्रभाव आपके वोटिंग पर भी पड़ सकता है, चाहे आपने कितनी भी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार किया हो। क्योंकि कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उस वीडियो में, पूरे इस 3, 4, 5 घंटे के वीडियो में तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा हो, विजय प्रकाश ने जो कुछ कहा हो, जितना भी आरोप लगाया हो, लेकिन इस गाली गलौज के प्रकरण के बाद पूरी बिहार की सियासत जो है वो बदल गई है। और विपक्ष के तौर पे भी, इवन कि कांग्रेस की तरफ भी, जबकि महागठबंधन में जो दलें शामिल है वो भी अब तेजस्वी यादव के या आरजेडी के इस वीडियो से वो अपने आप को किनारा कर रही है। तो जब भाई आप खुद ही अभी किनारा कर लेंगे, स्वाभाविक है कि आपकी जनता भी किनारा कर लेगी। तो ऐसे में किनारे करने का जो दौर है वो ऐसे समय में है जब 24 घंटे भी नहीं होंगे, अब 12 या 14 घंटे के बाद कह सकते हैं कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। और ऐसे में ये वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहा है तो न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि बिहार और उससे सटे हुए जो राज्य हैं वहाँ भी उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और ऐसे में तेजस्वी यादव को कम से कम ये बातें जरूर आकर कहनी चाहिए कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होगी या कोई एक्शन होगा या उसको पार्टी से निकाल दिया जाए जिसने भी इतनी गंदी बात की हो। क्योंकि फिल्मों में गंदी बात चल सकती है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन राजनीति में अगर आप गंदी बात कहते हैं तो आपका राजनीतिक कैरियर दांव पर लग सकता है। तो ऐसे में बिहार की सियासत में गाली गलौज का ये प्रकरण पूरी तरीके से चरम पर है और
इसकी तीखी आलोचना भी की जा रही है। जी मनीष। कहीं ना कहीं इस अमर्यादित जो टिप्पणी का जो अब बीजेपी और या यूँ कहे कि एनडीए गठबंधन पूरा फायदा भी उठाएगा और पूरे चुनाव भर उठाएगा। और ये वो दिन भी दूर नहीं जब खुद पीएम मोदी इस चीज़ को लेकर अपने मंच से बोलेंगे भी। देखिएगा आने वाले समय में इस मुद्दे को पीएम मोदी भी उठाएंगे कि किस तरह से भाई आरजेडी के लोग इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। तो कुल मिलाकर अब ये समझा जाए कि अब मतलब जो ये पूरा प्रकरण है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब मछली खाने का प्रकरण था उसके बाद किस तरह से सनातन को आगे लेकर आया गया, बीजेपी लेकर आई। अब जिस तरह से ये अमर्यादित टिप्पणी की गई है अब महिलाओं को लेकर आगे आएगी बीजेपी, और इस पर एक पूरा एक कहते हैं ना एक ब्लूप्रिंट भी मेरे ख्याल से तैयार हो गया होगा गौतम। बिल्कुल ब्लूप्रिंट तैयार हो गया होगा, बस श्वेत पत्र जारी होना बाकी है। और ऐसे में अगर पार्टी एक्शन नहीं लेती है तो शायद इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और लालू प्रसाद यादव राजनीति के बहुत ही माहिर और कह सकते हैं कि अनुभवी हैं। ऐसे में वो एक्शन किस तरीके से लेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरीके के बयान, इस तरीके के व्यवहार से कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है पूरी तरीके से शर्मसार हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप ऐसे वीडियो को जब अचानक से क्लिक करेंगे, देखने की कोशिश भी करेंगे, तो एक शर्म, एक हया अपने आप आ जाती है और मजबूर हो जाता है इंसान इस वीडियो को बंद करने में। क्योंकि जिस तरह से चिल्ला कर आप ये बातें कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंच पे उस वीडियो में तेजस्वी यादव का दिखना और मंच सजा हुआ है, अब सभा चल रही है और आम सभा के साथ सभा के बीचों बीच इस तरीके के वीडियो को का कहना, ऊपर से आप किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ उसको जिस तरीके से मतलब किसी को आप इंगित कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं। आप कॉमन अगर किसी को अगर बोलचाल की भाषा में कहते तो थोड़ा बहुत फंस सकता है, लेकिन आपका मकसद ही टारगेट करना था। तो ऐसे में जब राजनीति में आज तो बोलचाल की भाषा में लोग कोई गाली थोड़ी ना देगा किसी की माँ को। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई आप किसी की माँ को आप कुछ नहीं कह सकते। और ये अब सियासत का केंद्र बनता चला जा रहा है ये जो वीडियो, ये जो अमर्यादित टिप्पणी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। और मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।